वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। टाइटल देख के बहुत हैरान हुए रहेंगे तुम कि कैसे मैंने स्कोर किया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ईश्वर काबरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 3 साल से मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। ऑलमोस्ट आई गेस अराउंड 500 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स पढ़ाए हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस था बच्चों से रिलेटेड, मैं भी कभी बच्चा था। तो उसके बाद जब टीचर बना, प्रोफेसर बना, तो क्या बच्चों से क्या सीखने मिलता है, बच्चों का क्या एस्पेक्ट होता है लर्निंग की तरफ, वो सब के बारे में भी बात करेंगे। पहले एक थोड़ा सा प्रूफ देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों को ये झूठ लग रहा है, तो एक प्रूफ दे देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक दो लाइंस और फिर सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी सीपीटी की मार्कशीट। उस टाइम पे सीए फाउंडेशन की जगह पे सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मेरा नाम है। थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग भी आता है इसको देख के। बहुत अच्छे मार्क्स है। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 200 का पेपर रहता था उस टाइम पे, 100 एंड 100 ऐसे दो पेपर्स रहते थे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स आपका लॉ, उसके बाद इको और मैथ्स, ये दो अलग पेपर, 100 मार्क्स के ऐसे दो पेपर रहते थे। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैंने 183 स्कोर किया था। मेरिट रैंक से मेरे ख्याल से 2 मार्क्स कम, 185 पे 10th रैंक लगा था। तो ऑलमोस्ट इतना स्कोर किया था। अभी अपनी तारीफ ज्यादा हो गई, टॉपिक पे जंप करते हैं कि सर क्या आप भी वही हमें 8 साल पहले का, क्योंकि ये मार्कशीट है, तो आप भी हमें हमारे पेरेंट्स की तरह ही क्या वो पुरानी पुरानी वाली कहानियां सुनाने वाले हैं क्या, कि जब 8-8 किलोमीटर साइकिल चला के दूर गांव नदियां पार करके एजुकेशन के लिए जाते थे वगैरह वगैरह। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपना सेल्फ प्रमोशन करूं या और ऐसा कुछ एज सच मेरा इंटेंशन नहीं है। बस बताना ये चाहता था कि नथिंग हैज चेंज्ड, इतना ज्यादा फर्क नहीं आया है 8 साल में। अगर मैं बोलूं सीए सीपीटी और सीए फाउंडेशन में एज सच इतना कंपैरेटिवली फर्क नहीं है। दो उस टाइम पे चारों सब्जेक्ट एमसीक्यूज थे, अभी भी 2 सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू है। पोर्शन वाइज भी कुछ चेंजेस आए, कुछ चेंजेस गए। एडिशन डिलीशन होता रहता है, अपडेशंस के साथ साथ चलता रहता है ये सब। बस इतना ही एक लाइन में इसको समराइज करूंगा कि सीए बनना उस टाइम पे भी उतना ही मुश्किल था और आज भी उतना ही मुश्किल है। उस टाइम पे भी उतना ही आसान था और आज भी उतना ही आसान है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आज भी अगर हम इस स्कोर को कंपेयर करें, एवरेज स्कोर है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, एवरेज स्कोर है मेरे हिसाब से। दिस इज वेरी नॉर्मल, और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप ऑफ कोर्स हमेशा। तो अगर इसको कंपेयर करें, आज का आपका 400 मार्क्स का जो पेपर है, टोटल मार्क्स जो मिलाते हैं हम, तो 90% यानी कि इट ऑलमोस्ट कम्स टू 360। तो कैसे एम करे, कैसे टारगेट करे इसके ऊपर, ये तो मिनिमम टारगेट है हमारा, इसके ऊपर कैसे टारगेट करें। तो सबसे पहले वो लोग जो वो बच्चे बेसिकली जो ये वीडियो इसलिए देखना चाहते हैं या इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि 10-15 दिन बचे हैं एग्जाम को, तो कैसे भी करके हम एटलीस्ट 50 मार्क्स ले आए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, मेरे को कोई व्यूज, नंबर ऑफ आवर्स वगैरह का कोई शौक नहीं है, ना मैंने उसके लिए टीचिंग शुरू भी किया था। तो प्लीज वो सब अब अगर इंटेंशन है 50 मार्क्स कैसे लाऊं, 10-15 दिन में कैसे 70-80% स्कोर करूं वगैरह वगैरह, या जल्दी अमीर कैसे बनूं वगैरह, ये सब वो जो स्कीम्स है ना, वो सब मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। ये मैं तुमको बोलता हूँ, जो बच्चे एंड तक ये वीडियो देखने भी वाले हैं ना, उसमें से भी मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली बोलता हूँ 50-60% बच्चे तो कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगा सिंपल। 50-60% आई एम डैम श्योर, क्योंकि मुश्किल रास्ते हमेशा लोगों को हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं।
और उस पे चलना ही, यही एक सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो मेरा रास्ता मुश्किल है, मेरा रास्ता पेशेंस से भरा हुआ है, लेकिन कामयाबी जरूर दिलाएगा, वो प्रूफ मैंने आपको पहले बता दिया। चलो लेट्स स्टार्ट। 3 चीजें जो आपको चाहिए, ठीक है, अभी भी जो बने हुए हैं वीडियो में उनके लिए एंड तक बने रहो, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ सीखने जरूर मिलेगा तुम्हें। 3 चीजें जो तुम्हें चाहिए सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। सबसे पहला वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत छोटा सा वर्ड है, बेसिक इंग्लिश में हम बहुत बचपन से सुनते हैं, लेकिन क्या इतना क्या रेलेवेंस है कि मैंने एक पूरा वीडियो लगा दिया। बेसिकली टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तुम्हारा मेरा इसमें। क्या है, क्यों है ये वर्ड? बहुत सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों इसका, लगे रहो बने रहो, ये मीनिंग है इसका। लेकिन क्या, कैसे? बहुत सिंपल सी स्टोरी से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। 2 दोस्त थे, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी, कोई भी नाम देना चाहो तुम्हारी इच्छा, अपने नाम भी डाल सकते हो, मना नहीं करूंगा मैं। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने सोचा कि मुझे जिम जाना है, मुझे बॉडी बनानी है, मस्त, बहुत अच्छे। मिस्टर बी और मिस्टर ए दोनों के लिए टारगेट जो इन्होंने सेट किया था वो था 6 मंथ्स का। इस 6 मंथ्स में एटलीस्ट हमें इतना इतना अचीव करना है। ए जो था वो हफ्ते में 1 दिन जाता था और कस के मेहनत करता था, 5-6 घंटा कस के मेहनत करता था। बी जो है ये हर रोज जाता था, हफ्ते में एक बार नहीं, हर रोज जाता था, हफ्ते में 6 दिन, 1 दिन रेस्ट भी लेता था, 6 डेज रोज जाता था और 2-2 घंटे 2-3 घंटे रोज देने की कोशिश करता था। जैसे जैसे 6 महीने का जो टाइम पीरियड जो इन्होंने सेट किया था वो पास आने लग गया, वो जो ड्यू डेट आप बोलते हो वो पास आने लग गया, वैसे वैसे ए ने क्या किया कि 1 दिन जाने की जगह अब वो 3 दिन जाने लगा, 5 दिन जाने लगा, 7 दिन भी जाने लगा और रोज इतनी मेहनत करने लगा। ठीक है, प्रेशर में एकदम 10-15 दिन बचे हुए बस 6 महीना खत्म होने के, और उसमें उसने ये स्टार्ट कर दिया, हफ्ता भर 2 हफ्ता भर बचा हुआ है और उसमें उसने कस के मेहनत करना, बहुत ज्यादा कस के मेहनत करना शुरू कर दिया। बी ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, 2 घंटा रोज 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 देते 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 कैसे वो उसकी हैबिट बन गई और कैसे 6 महीने आ गए ये उसको पता भी नहीं चला। एंड में इन दोनों ने देखा कि, आपको भी पता चल ही गया होगा मैं क्यों स्टोरी सुना रहा हूँ, कि बी की बॉडी ज्यादा अच्छी बनी थी। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज रोज करते हो, एवरी डे इट काउंट्स, इट हेल्प्स हैबिट बनने में, आपके माइंड में वो पेशेंस बिल्ड होने में मैटर करता है, हेल्प करता है। यही चीज मिस्टर ए ने नहीं सीख पाया और उस वो एंड तक आते आते बहुत बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार। क्योंकि 1 दिन में 5-6 घंटा अगर करोगे उसके बाद कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारे बॉडी को आदत ही नहीं है। और वही 2 हफ्ता भर टाइमिंग बचा हुआ है एग्जाम के पहले, मैं रिलेट करना चाहूंगा इसी एग्जाम्पल को एग्जाम के साथ। नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तुम्हारा और तुम जागे हुए हो 10-15 दिन पहले और लगातार मेहनत किए जा रहे हो, तुम बीमार पड़ोगे, पास नहीं होगे, सिंपल सी बात है, बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ब्रेन को कैपेसिटी हैंडल, उतनी कैपेसिटी ने ना, उतने तुमने बॉडी को ट्रेन किया है कि रोज में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चलो ट्रेन करो अपने आप को, कुछ नहीं किया तुमने। वही मिस्टर बी जो शुरुआत से धीरे धीरे कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहा है, भले ही वो थोड़ा कितना का हो ना, थोड़ा थोड़ा करके भी, वो बोलते हैं ना एक मराठी में कहावत है, थेम्बे थेम्बे तड़े साचे, इसका मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही सेम मेरे, बहुत सिंपल है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो और देखो किस तरह से 3-4 महीने लगातार तुम जब ये फॉलो करोगे ना, 3-4 महीने का डायरेक्टली मत सोचो, आज के बारे में सोचो, आज मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये मेरा टारगेट है। डेली टारगेट सेट करो, डेली से जब तुम ऊपर आओ थोड़ा मोह माया से, फिर वीकली टारगेट सेट करने की कोशिश करो।
बट बॉइल डाउन टू डेली टारगेट्स, डेली मैं इतना इतना करना चाहता हूँ। और तुम सोच नहीं सकते कि 3 4 6 महीने बाद तुम्हारे रिजल्ट जो होंगे, तुम्हें अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस फील होगा ना, इट विल बी अमेजिंग। ये सब मैंने किया हुआ है। संदीप माहेश्वरी नहीं हूं मैं, ना मैं यहाँ पे प्रवचन देने आया हूँ। ये सब मैंने किया हुआ है, ट्राइड है, टेस्टेड है, रिजल्ट्स आपके सामने पहले ही दिखा चुका हूँ आपको, फिर बातें कर रहा हूँ। ठीक है। कंसिस्टेंसी, स्टेप नंबर 1। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। स्टेप नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग। सर ये भी बच्चों वाली बात है, ये भी हमने बचपन से पढ़ रखा है, यही सेम चीज हर कोई बोलता है, हर मोटिवेशनल बुक में यही लिखा है, हर मोटिवेशनल वीडियो में यही बताते हैं। मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा समझो। मतलब क्या, पॉजिटिव सोचने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं सीपीटी में था, योर सीए फाउंडेशन, चलो उसी का वही लेते हैं, सीए फाउंडेशन। जब मैं सीए फाउंडेशन में था, मैं ये कभी नहीं सोचता था कि मैं फेल होऊंगा, मैं फेल होऊंगा। मैं अपने लिए, अगर मैं सीए नहीं बन पाया तो मैं ये ऑप्शंस, प्लान बी मैंने डिसाइड कर रखा है, मैंने ये करूंगा ना। नहीं, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे इससे कि प्लान बी होना चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब जान पे बात आती है ना, तब तभी इंसान की रियल स्ट्रेंथ सामने आती है। बस जान लगा दो, तुम्हारे पास पास होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने आप को ऑप्शन देना बंद करो लाइफ में, कि चलो ये अटेम्प्ट नहीं है ना, कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट दे देंगे, उसमें क्या इतना, सीए कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स तो लग ही जाएंगे, ऐसा वैसा। अरे मत दो, अपने आप को ऑप्शन देना बंद करो सबसे पहले। डोंट गिव अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू योर ब्रेन। नहीं, मेरे पास पास होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट डे से तुमको ये पता होना चाहिए, यही बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव थिंकिंग में, और कुछ नहीं बोल रहा। फर्स्ट डे से तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे पास होना है, मतलब पास होना है। और वो भी सिर्फ पास नहीं होना, मुझे बेस्ट मार्क्स लाने हैं, बेस्ट मार्क्स से पास होना है। मिनिमम 90% तो मैं स्कोर करके दिखाऊंगा। अपने ड्रीम्स अच्छे रखो, अपने पिलर्स जो है ना, सपने, वो बहुत अच्छे रखो। अगर तुम सपने ही छोटे देखोगे तो भगवान भी बोलेंगे कि भाई ये तो सपने ही छोटे देख रहा है, इसको क्या ही देखे मतलब है। सिंपल है। कोई बच्चा 50% के लिए देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मत करो भाई, मत करो। तुम्हारे सपने ही बहुत छोटे हैं, सिंपल सी बात है। बड़ा सोचो, बहुत अच्छा सोचो, और अपने लिए हमेशा बेस्ट सोचो। यू डिजर्व बेस्ट। समझ में आई बात? दुनिया में किसी के लिए भी बुरा बोल दो, अपने लिए कभी भी मुंह से बुरा मत बोलना। बस ये समझ लो कि तुम्हारे पास ऐसा हथियार है, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा एक जरिया है, हथियार नहीं बोलेंगे, एक सा जरिया है जिससे जो तुम बोलोगे ना वो सच होगा। सही में, जो तुम बोलोगे वो सच होगा। तो क्या तुम अपने लिए बुरा बोलोगे? क्या तुम अपने लिए बुरा बोलोगे? क्या तुम ये बोलोगे, अरे मैं सीए नहीं बन पाया तो, मैं सीए फाउंडेशन पास नहीं हो पाया तो फिर ये तो आएगा ही नहीं। जब तुमको पता है ना कि तुम जो बोल रहे हो वो सच होने वाला है, तो तुम्हारा ये तो आएगा ही नहीं, वो तोता बन के उड़ जाएगा। सिंपल है। ऑप्शन देना बंद करो। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको पास होना है, मतलब पास होना है। अपने ब्रेन को बोल दो, ये अपने पूरे एनवायरमेंट में ऐसा ऑरा फैला दो, मेरे को पास होना ही है, बस बात खत्म। मैंने बताया ना, जान पे आती है ना, तभी इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरा, वो है एटीट्यूडिनल शिफ्ट। मतलब क्या? बहुत आसान, और ज्यादा आसान, पहले दो से भी ज्यादा आसान। लेकिन जितना आसान ये सुनने में है, लिखने में है, उतना ही मुश्किल
इम्प्लीमेंट करने में। पता है तुमको प्रॉब्लम क्या है? हम प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। उसके बारे में बात करते हैं। एटीट्यूडिनल शिफ्ट, कहना क्या चाहता हूं मैं इससे, 12th स्टैंडर्ड तक हमको ये आदत बन जाती है कि जब एग्जाम आएंगे तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस हुआ 10th का, मान लो मार्च में आपके एग्जाम है, अमन ने पढ़ना शुरू किया जैन से। मान लो 12th में आ गए, 12th के बोर्ड्स दिए, 12th का टाइम टेबल अनाउंस हुआ February 15 वगैरह, कभी तो भी एग्जाम है, हमने पढ़ना स्टार्ट किया जैन से या दिसंबर से, अनाउंस होने के बाद। एग्जाम पास आती है तभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा करोगे ना, सीए में ऐसा करोगे तो तुम पास होने की नहीं, तुम फेल होने की तैयारी कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ये सच है रे, इतना ही आसान है, मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स एज सिंपल एज दैट, इतना ही आसान है और ये सच है। मैं, तुम अगर झूठ सुनने आए हो 10-15 दिन में कैसे पास होंगे, कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कैसे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, नहीं होने वाला। मुंह पे बोलता हूँ तुम्हारे, सच बोलता हूँ, 10-15 दिन में नहीं होने वाला। यू नीड टू हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूडिनल शिफ्ट। वापस इस पे आते हैं। एटीट्यूडिनल शिफ्ट मतलब ये जो एटीट्यूड बिल्ड हुआ है इतने सालों का, इसे तुम्हें तोड़ना मरोड़ना होगा। अपनी बॉडी है ना बहुत रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बॉडी में या लाइफस्टाइल में बहुत रेजिस्ट करती है। अपन चेंज होना ही नहीं चाहते। हमारा ब्रेन ही ऐसे फंक्शन करता है कि वो एनर्जी सेविंग टेक्निक्स अपनाता है। ब्रश करने के लिए जैसे तुमको हर रोज अभी दिमाग नहीं लगता, बचपन में लगता था, अब नहीं लगता, वैसे एनर्जी सेविंग हैबिट बन चुका है वो, कि हमें अभी इसके लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा करने की जरूरत नहीं। ऐसे रिपीटेशंस ब्रेन ढूंढता रहता है, ये हमें यहाँ पे करना नहीं है। इसी को तोड़ना है, इसी एटीट्यूड को शिफ्ट करना है। और यही सबसे मुश्किल लड़ाई है सीए बनने में, पूरे सीए जर्नी में, एटीट्यूडिनल शिफ्ट। एग्जाम के लिए मत पढ़ो, एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस होने के बाद मत पढ़ो, उसके बाद मत पढ़ो इन द सेंस, उससे पहले से रोज कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू करो। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, ठीक है? नॉलेज गेन करो। और एक चीज इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा, 10th 12th तक जो भी स्टेट बोर्ड वगैरह थे, टेक्स्ट बुक से जो पढ़ के जाते हो, एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन आंसर्स जो पढ़ के जाते हो, एग्जैक्ट सेम 99% वही सेम चीज रिपीट होती है। 12th स्टैंडर्ड जो एसएससी बोर्ड पढ़े हुए हैं, 11th स्टैंडर्ड, मैं किसी भी तरह की बुराई नहीं कर रहा, वो उनका उनका अपना पर्सनल मैटर है। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये बच्चे एटीट्यूड ऐसा लेकर जाते हैं कि टेक्स्ट बुक का पढ़ा वही एग्जाम में आने वाला है, इनको पता है ये चीज, बट ऐसा नहीं है रे। सीए ऐसा नहीं है। ये आपके नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। तुमने कितना पढ़ा ये तो ठीक है, तुमने कितना समझा ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझना जरूरी है, रट्टा मारना वगैरह जरूरी नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का खेल है। तुम्हें कितना समझा है, तुम्हें नहीं समझा है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां पे भी तुम क्लास को हो, कैसे भी करके तुम अपने डाउट सॉल्व करके लो। अंडरस्टैंड करो चीजें, रट्टा मत मारो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? यही 3 सिंपल स्टेप्स है। सिंपल जितने सुनने में लग रहे हैं, सच बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूडिनल शिफ्ट, ये 3 फॉलो करो। सीए फाउंडेशन में 360 तुम मिनिमम एम करोगे, मिनिमम। बहुत कम है, मैंने बताया ना, 360 भी बहुत कम है। बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो तुम। पॉजिटिव अप्रोच, अपने लिए हमेशा अच्छा सोचने का, यू डिजर्व बेस्ट। और वैसे ही मेहनत भी करने की, बहुत दिल लगा के, जान लगा के मेहनत करने की। पास होने के अलावा अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, बात खत्म। ऑप्शन दो ही मत ना, सिंपल सी बात है, ठीक है? लास्ट चीज, सर ये सब ठीक है,
हमसे ये फॉलो होता नहीं है। हमने ये सब पहले भी सुन रखा है, बहुत सारे संदीप माहेश्वरी के वीडियोस, मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल मूवीज, बुक्स, सब कुछ ट्राई किया है, बट ये हो नहीं पाता। मैंने बताया ना, प्लानिंग बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में माती खाते हैं। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं तो बोलिए, है सॉल्यूशन? तुमने वो सुना रहेगा 21 डेज, किसी भी एक्टिविटी को हैबिट बनने के लिए 21 डेज लगते हैं, ये तुमने सुना रहेगा। मैं बोलता हूँ तुमको 21 लगते ही नहीं, बहुत सिंपल। 21 बहुत दूर की सोच रहे हो तुम। मैं बोलता हूँ तुमको सिर्फ 3 दिन चाहिए, 3 डेज, सिर्फ 3 डेज, सिर्फ 3 डेज, सिर्फ 3 डेज। होगा क्या इन 3 दिनों में? होगा क्या इन 3 दिन में? तुमको अपने बॉडी, अपनी ब्रेन और पूरी कायनात जो तुम्हें, तुम्हारे बॉडी के रेजिस्टेंस से पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी ये 3 दिनों में। जब तुम कोई अच्छा काम करने निकलते हो ना, सबसे पहले तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ब्रेन तुम्हारा साथ छोड़ देगा, नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह, ये सब थॉट्स आने लग जाएंगे। 3 दिन तुमको सिर्फ अपने आप से फाइट करना है, रजिस्ट करना है अपने आप को, फाइट करो अपने आप से और बोलो कि मैं ये कर सकता हूं, और करके दिखाओ। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। ये 3 दिन के बाद क्या होगा सर? ये 3 दिन के बाद से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे, सडनली नहीं, धीरे धीरे ऑटो पायलट पे जाना शुरू हो जाएगा। ऑटो पायलट यानी कि 3 दिन, मान लो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते, मैंने प्लान बनाया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं कितने बजे उठता हूँ? पहली बात तो 7 बजे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट डायरेक्टली इतना बड़ा शिफ्ट तो आने नहीं वाला। अनरियलिस्टिक की बातें ही नहीं करनी हमको, अनरियलिस्टिक चेंजेस बॉडी में लाने नहीं। 7 बजे उठ रहे हो तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट ज्यादा दूर नहीं, पहले ट्राई करूँ 6:30 से, स्मॉल स्टेप्स इन द बिगिनिंग। ये 3 दिनों में या फिर 21 डेज में भी धीरे धीरे करके चेंजेस लाने हैं, सडनली चेंजेस लाने नहीं है, सडनली चेंजेस लाने नहीं है। एक रोटी खाते हो दिन भर में, अचानक से 10 रोटी खाने लग जाओगे, जो हाल होगा ना, वही यहाँ पे हाल होगा। कभी पढ़ाई की नहीं और डायरेक्टली पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लाने हैं तुम्हें अपने चेंजेस में, शेड्यूल में। 21 डेज तक धीरे 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 करके कैपेसिटी बढ़ाएगी और बढ़ जाएगी, पॉजिटिव अप्रोच बढ़ जाएगी। 7 से 6:30, ये 6:30 उठने के लिए तुम 3 दिन मेहनत करो, बस 3 दिन, रियलिस्टिकली 3 दिन मेहनत करो। चौथे दिन देखना अलार्म से पहले उठोगे, ऑटो पायलट पे धीरे धीरे अपन शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं, अगर तुमने कंटिन्यूड रखा तो। वापस से कभी ब्रेक हुआ, 3 दिन वापस मेहनत करनी है, फाइट करना है, 3 दिन वापस अपने आप, उसके बाद ऑटो पायलट पे जाने की कोशिश शुरू हो जाएगी तुम्हारे ब्रेन की, तुम्हारा साथ देने लग जाएगा। 3 दिन तुम्हें लड़ाई लड़नी है बस, ठीक है। तो जो हमने अभी तक देखा, उसके हिसाब से ही कैसे बैठता है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी जो मैंने बताया, उसके बाद पॉजिटिव अप्रोच, ऑप्शन देना ही नहीं है खुद को, और तीसरा एटीट्यूडनल शिफ्ट। रोज पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोज पढ़ो। मैं भी जब सीए फाउंडेशन में था, मैं रोज पढ़ता था। हमारी एग्जाम थी जून में, ठीक है, जून 2014। मैंने क्लासेस किए थे पिछले साल से, 2013 से क्लास किया था अगस्त में। तो मेरी एग्जाम जो थी उसके 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट नहीं किया मैंने। हमारा एनुअल बैच रहता था, अब नहीं रहता वह वो सब कंसेप्ट, बट फिर भी रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी डज मैटर। वो जो पेशेंस डेवलप होता है ना ब्रेन का, आदत लगती है तुम्हें, रोज पढ़ना है। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, कुछ नया सीखने मिल रहा है इसलिए पढ़ना है, वो डेवलप करना है तुम्हें बस। और ये 3 दिन लड़ाई करो, 21 डेज में हैबिट बन जाएगी, और उसके बाद कंटिन्यूड रखो,
धीरे 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 करके। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये जिंदगी में अगर सच में बदलाव चाहते हो ना दोस्तों, याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ और बहुत बार बोलता हूँ, जिंदगी बहुत मौके नहीं देती चेंज होने के। यही मौका है, ये बेस्ट मौका है। अगर तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जान लगा दो, सच बोल रहा हूँ, ऑप्शन मत दो खुद को। क्योंकि सेकेंड टाइम अगर तुम फेल हुए और सेकेंड टाइम जब तुम्हारे बुक्स वगैरह तुमको खोलने पड़ गए, तो वो और जो दोस्त तुम्हारे जो आगे बढ़ जाते हैं, वो जो दर्द होता है ना बेटा, वो सीमा पार कर देता है। वो दर्द बहुत ज्यादा दर्द होता है, पता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमको और एक रियल फैक्ट बता दूं। आपका रिजल्ट कितना लगता है पता है? 100 बच्चे बैठते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बता रहा हूँ। 100 बच्चे बैठते हैं ना, ऑन एन एवरेज पिछले 5-6 साल का रिजल्ट, 8 साल का भी रिजल्ट तुम निकाल के देख लो, ऑन एन एवरेज 25 से 30% से कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। ऑन एन एवरेज यही रिजल्ट है तुम्हारा। मतलब कितने बच्चे फेल होते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। कितने बच्चे फेल हुए बेटा? 70 बच्चे फेल हो रहे हैं। इन 70 में से अफवाह ये फैलाते हैं कि सीए हार्ड है। नहीं, सीए उतना ही हार्ड है जितना तुम बना रहे हो, और उतना ही आसान है जितना तुम कोशिश कर रहे हो उसे बनाने की। सिंपल। इन 70 बच्चों में आधे बच्चे ना क्लास को आते। मैं अभी खुद 3.5-4 साल हो गए, ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स प्लस पढ़ाए मैंने। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 70 में से है ना, ये 70 में से 50% बच्चे क्लास को डोनेशन देते हैं। डोनेशन मतलब फीस भर देना, माँ बाप को बोलना कि मैं क्लास को जा रहा हूँ, और कहाँ जाते हैं ये तो भगवान ही जाने। हंसने की बात है नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, दिस इज ट्रू फैक्ट। तुम्हारे सपने में तुम्हारे मम्मी पापा ने भी सपने देखे हुए हैं, एटलीस्ट उनकी कदर कर लो। लाइफ में कुछ बनना है तुम्हें, मैंने सच बताया तुम्हें, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अभी भी वक्त है, दिसंबर में एग्जाम है, सुधर जाओ, टाइम हाथ से गया नहीं है। फेल होने के बाद 100 लोग रिजल्ट पूछने जरूर आएंगे बेटा। तुमने कितनी पढ़ाई की ये कोई नहीं देखेगा। जो तुमको कभी बर्थडे पे विश नहीं किए वो भी तुम्हारा रिजल्ट पूछने आएंगे, क्यों रे सीए कर रहा था ना, क्या हुआ रिजल्ट का? अच्छा फेल हुआ, तो पता ही था, तेरे लक्षण देख ले। ये बोलने 1000 लोग आएंगे बेटा। अभी ये मौका है, ये तुमको समझाने सिर्फ तुम्हारे अपने आएंगे, तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे पेरेंट्स, जिनको तुम्हारी परवाह है, और वही सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं सब बच्चों को। रियल फैक्ट है, एक्सेप्ट इट। रियल फैक्ट है। अपने जो अच्छा सोचते हैं ना अपने बारे में, वही अपने लिए दुश्मन लगते हैं। बस यही है। मैंने कैसे स्कोर किया वो तो यही 3 मेथड्स है। तुमको कैसे स्कोर करना है, 10-15 दिन में पढ़ के, या पेशेंस बिल्ड करके, अंडरस्टैंडिंग करके, मेहनत करके बिल्ड करना है, या तुमको अभी भी वही भ्रम में रहना है कि एग्जाम आने दो, जैसे अभी तक पास हो रहे हैं वैसे हो जाएंगे, ये भ्रम में जीना है, वो तुम्हारी इच्छा। आफ्टर ऑल, आई एम अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। बाकी तुमको और जानना है सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में जनरली कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या रेफर करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है एग्जाम टाइम पे, वगैरह वगैरह, सब कुछ सब कुछ बताएंगे। अगर तुमको अच्छा लगे और सुनना चाहते हो तो, नहीं अच्छा लगे, क्योंकि देखो मैं सच बोलूंगा, यहाँ पे आके मैं तुमको ये दिलासा नहीं देने वाला कि 10-15 दिन में तुम कैसे पास होने वाले हो, 20 दिन में 1-1 घंटा पढ़ाई करके भी कैसे पास होगे। ये सब बकवास चीजें मैं नहीं करने वाला। तुमको सच सुनना है तो जरूर कमेंट्स में बोलना कि सर हमें और ऐसे अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज बताओ, मेहनत रहेगी हर स्ट्रेटेजी में, तभी कमेंट करके बोलना। मेहनत वाली ही चीजें हैं, कोई भी आसान
आसान अपन बनाते हैं, मेहनत सब में है, इतना याद रखना। मेहनत से हारोगे, मेहनत से बचने की कोशिश करोगे जिंदगी में, सीए छोड़ो तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। हर इंसान आज मेहनत करके ही आगे पहुंचा है और मेहनत करनी ही है, सिंपल। ओके, तो ये रियल है। बाकी और मैं कुछ अफवाहें फैलाना नहीं चाहता। 10-15 दिन वाली, कैसे पास होते हैं, कैसे मार्क्स लाते हैं 10-15 दिन में, वो सब के वीडियोस मैं कभी बनाने भी नहीं वाला। तुम चाहते हो मैं सब्जेक्ट वाइज बनाऊं वीडियोस, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मन लगा रहे, कंसंट्रेशन टेक्निक्स क्या क्या है, कितना घंटे वगैरह पढ़ाई करना है, वो वैसा भी कुछ अगर तुम्हारे प्लान कैसे करना है, स्टडीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन सब पे भी डिटेल वीडियोस अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में लिखो, मैं बनाऊंगा। ठीक है, सिर्फ सच और बाकी और कुछ नहीं। चलो, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी लगे, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है से लेके कुछ भी लगे, डोंट वरी, मैं हूं। अपन बात करते हैं, नई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उस प्रॉब्लम का मिल के सॉल्यूशन निकालें। मेरे से नहीं सॉल्व हुआ तो अपन मिल के निकालेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, अकेले नहीं तो। ठीक है, अपन साथ हैं। ओके, गिव योर 1000%, पॉजिटिव रहो, अपने बारे में गंदा मत सोचो और ऑप्शंस मत दो। सीए बनना है मतलब बनना है, पास होएंगे मतलब होके दिखाएंगे, बात खत्म। चलो, गुड बाय।